लेक्चर 25 रिसाइकलर व्यू का कॉन्टिन्यूएशन है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में ये हमने बनाया था, ये जो एप्लीकेशन है इसको आप ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको काफी सारे कार्ड्स दिखेंगे, बेसिकली न्यूज आर्टिकल करके है। तो इसमें मैं झटपट से एक काम कर लेती हूँ कि जो ये सपोर्ट एक्शन बार है ना, ये थोड़ा अजीब लगता है, ये जो डे 24 करके है, पहले तो मैं इसे ही जो है रिमूव कर देती हूँ, हाइड कर देती हूँ। ठीक है, सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड, यहाँ पे हम सेव कॉल्स ही कर सकते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ और रीरन करती हूँ। थोड़ा अच्छा सा दिखेगा, ये जो एक्शन बार है ये हट जाएगा। आप लोग भी जब वीडियोस वगैरह डालते हो, लोग देखते हैं आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो कोशिश करो कि आप ये जो डे 24 करके प्रोजेक्ट का नाम वगैरह है वो हाइड कर दो। ठीक है, परफेक्ट। तो आप, मैं बताती हूँ आपको कि मेरी आगे की आज के लेक्चर की बेसिकली रणनीति क्या होने वाली है। तो मैं जल्दी से करती हूँ आईपैड को अपने कनेक्ट और बताती हूँ आपसे कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो आज हमारा लेक्चर 25 है ना, लेक्चर राइटिंग को क्या हो गया, ओके ठीक है, लेक्चर 25 है ये। और मैंने अभी तक कितना कर लिया है, आप लोगों ने रिसाइकलर व्यू समझ लिया है, एडेप्टर समझ लिया है। एडेप्टर में 3 मेथड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिया है। हाँ जी, एक लिस्ट का आइटम, लिस्ट में कितने आइटम है उसके लिए मेथड होता है, एक होता है व्यू क्रिएट करने के लिए, और तीसरा जो होता है वो व्यू में डेटा को डालने के लिए, डेटा पॉपुलेट करने के लिए। ठीक है, और व्यू क्रिएट वाला जो मेथड है ना जी, वो तभी कॉल होता है जब हमने पढ़ा था कि लीनियर लेआउट जो मैनेजर है वो अगर इन केस फेल हो जाता है व्यूज को क्रिएट करने के लिए। पूरा हमारा कोड था, काफी कुछ हमने यहाँ पे समझा था। इरेजर से मैं इरेज कर देती हूँ, अगर आपको समरी चाहिए तो ये है पूरा। ठीक है, ये हमारा मेथड था। गेट आइटम काउंट, साइज पता करने के लिए कितने लिस्ट में आइटम है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। अब मैं वापस इसको समझाने नहीं बैठूंगी क्योंकि ऑलरेडी समझा रखा है आपको सब कुछ डिटेल में। आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो बहुत ध्यान से आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने कुछ कार्ड्स बनाए थे और कार्ड्स में एक तरीके से हम न्यूज ऐप बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, न्यूज ऐप। और इस पर हमने डेटा वगैरह खुद से सब तैयार किया है, डेटा खुद से प्रिपेयर किया है। पर आगे जो एडवांस थोड़े लेक्चर आने वाले हैं उसके लिए आप एकदम तैयार हो जाइए। कॉन्फ्रेंस वगैरह, होली वगैरह के बाद अपना बूस्ट करके रखना वापस एकदम अच्छे से डेवलपमेंट में आने के लिए। ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो आप लोग, कंसिस्टेंसी के साथ हर एक लेक्चर में आओ। बीच बीच में मैं गैप अब खुद ही दे रही हूँ, तो आप लोग लिखते थे कि रोज रोज इतना नहीं हो पा रहा, मैंने खुद ही गैप देना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, तो आप हर लेक्चर में टाइमली ध्यान से अपीयर हो और देखते हैं कैसे सक्सेस नहीं मिलता है, कैसे आप नहीं अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो इमेज हमने यहाँ पे लगाई थी, हर एक न्यूज से संबंधित एक इमेज थी और यहाँ पे उसकी कुछ हेडिंग थी। हेडिंग को मुझे ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, हेडिंग को मैं दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से, मतलब हेडिंग थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारी हेडिंग्स दिखाई गई थी। ऑल राइट, इतना मैंने काम कर लिया था। और ये काम किसकी मदद से किया था पता है ना आपको, बिल्कुल पता होगा, रिसाइकलर व्यू के मदद से किया था। रिसाइकलर व्यू, आज मिस्टेक्स बड़ी हो रही, क्या बात है, रिसाइकलर व्यू। ठीक है, रिसाइकलर व्यू की मदद से किया था एंड हमने एडेप्टर्स वगैरह समझा था, व्यू होल्डर, ये सब कुछ समझ लिया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेनली ये था हमारी कहानी ये थी। मेन एक्टिविटी हमारे पास थी न्यूज डेटा क्लास बना लिया था। जब भी हम नॉर्मल डेटा से हट के, जैसे स्ट्रिंग हो गया या फिर इंट, फ्लोट, इन सब से हट के कुछ अपना डेटा बनाना चाहते हैं, जैसे इस आइटम में मान लो एक आइटम में सिर्फ आपको एक स्ट्रिंग दिखाना होता, सिर्फ मान लो जैसे हमने टू डू लिस्ट वाला जो लिस्ट व्यू की मदद से लेक्चर 23, लेक्चर 20, एक मिनट 23 नहीं था, वो लेक्चर नंबर आपका क्या है जिसमें लिस्ट व्यू के 2 प्रोजेक्ट हमने बनाए थे, आई थिंक 22 लेक्चर नंबर है। तो उसमें 2 प्रोजेक्ट हमने बनाए लिस्ट व्यू की मदद से। तो पहला जो था ना बड़ा सिंपल सा था, उसमें क्या था, हर एक आइटम जो है उसमें बस एक स्ट्रिंग शो होना था। तो वहां पर आप डेटा क्लास नहीं बनाओगे तो चलेगा, पर उसके अलावा आपको खुद का अपना डेटा क्लास बनाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन की ये जो कार्ड है इसमें आप जैसे फूड वगैरह, पास्ता, पिज्जा और बर्गर, ये सब चीजें भी दिखा सकते हो, है ना। और अभी मैं न्यूज ऐप बना रही हूँ दरअसल, अदरवाइज आप सिमिलर जो है फूड ऐप भी बना सकते हो रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल करके। और न्यूज हमने डेटा क्लास बना लिया था, फिर अपना माई अडेप्टर बना लिया था। माई अडेप्टर जो है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें थोड़े हमने नए पीस ऑफ कोड समझे थे और इसको डाइजेस्ट करने में आपको लग सकते हैं कि आप जैसे 2-3 प्रोजेक्ट बनाओगे रिसाइकलर व्यू की मदद से, तब इसका जो कोड है ये थोड़ा अपनापन सा इसके साथ लगेगा। जब किसी के साथ हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तब थोड़ा अपनापन सा लगता है, राइट। तो इसी तरीके से माई अडेप्टर का इस्तेमाल आप कई सारे प्रोजेक्ट में करेंगे, इसके साथ समय बिताएंगे, तब जो है आप इसको थोड़ा फैमिली वाली फीलिंग इसके साथ आपकी आएगी, नहीं तो थोड़ा ये एडवांस नया सा अजनबी सा लगता रहेगा। ठीक है, ऑल राइट जी, बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कलर में थोड़ा पिंक ले लेती हूँ, ठीक है, पिंक कलर। राइट, तो एक एक भी आइटम को अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं चाह रही हूँ कि एक नया खुल जाए हमारा स्क्रीन, क्या खुल जाए, नया स्क्रीन खुल जाए। और वहां पर जैसे न्यूज में जो है, यहाँ पर जो हम इमेज दिखा रहे हैं ना, जैसे जो बाइडेन की एक इमेज थी और उससे संबंधित एक हेडिंग थी, हाँ जी बिल्कुल थी। तो यहाँ पर न्यूज वाला इमेज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए और उसके नीचे यहाँ पर हेडिंग आ जाए, हेडिंग यहाँ पर आ जाए थोड़ा डार्क में, और नीचे एक स्क्रॉल व्यू लगा देंगे जिसमें कि क्या रहेगा, पैराग्राफ रहेगा। पैराग्राफ मतलब पूरा इतिहास रहेगा कि इस न्यूज का डिटेल क्या है, ठीक है। और राइट, बहुत बढ़िया। तो आज दरअसल हो ये रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ और मेरे नेफ्यू हैं ना, भतीजा है, तो वो जो है काफी शोर मचा रहे हैं, पर ठीक है, पूरी कोशिश है आज लेक्चर पूरी कंप्लीट करने की। ठीक है जी, आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और करते हैं अपना काम शुरू। स्टॉप आईपैड शेयर, हाँ जी बहुत अच्छे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एंड्रॉइड स्टूडियो। हाँ जी, तो मेरे एक्सपर्ट डेवलपर्स, आप ध्यान से सुनिए। मैं क्या करती हूँ, जाऊंगी प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में यहाँ पर, और क्या कर लूंगी, मैं एक नई एक्टिविटी प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हर एक आइटम को क्लिक करने पर एक नया चाहती हूँ मैं चीजें खुले। डिटेल, न्यूज डिटेल एक्टिविटी नाम दे देती हूँ उसे, ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी। और यहाँ पर न्यूज डिटेल एक्टिविटीज को ये नाम दे देती हूँ मैं, ठीक है, न्यूज डिटेल एक्टिविटी एंड क्लिक ऑन फिनिश। इसको लॉन्चर नहीं बनाना, नहीं तो फिर यही एक्टिविटी लॉन्च मतलब खुलते ही, जैसे ऐप खुलता है हमारा तो खुलते ही मेन एक्टिविटी की जगह पर ये दिखने लगेगा। रिसाइकलर व्यू है हमारे मेन एक्टिविटी में ना, तो उन सब के बदले वो दिखने लगेगा। तो लॉन्चर तो मेन एक्टिविटी को ही रखेंगे। और आप कहाँ से देख सकते हो, मैनिफेस्ट में जाकर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में चेक कर सकते हो कि आपकी लॉन्चर एक्टिविटी कौन है। तो जैसे ये एक एक्टिविटी है न्यूज डिटेल एक्टिविटी, ये एक दूसरी एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी। अब ये इंटेंट फिल्टर वाली चीज जिसमें लिखी रहती है ना, तो जी मेन यहाँ पे देख लो, इसको लॉन्चर बना दिया हमने। अगर इसको कॉपी पेस्ट करके उठाकर मैं किसी और एक्टिविटी में डाल दूं तो वो एक्टिविटी बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी, लॉन्चर एक्टिविटी। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, आइकन ये बाय डिफॉल्ट ये रहता है, आप अपना आइकन बना के यहाँ पर डाल सकते हो। अब आप कहोगे मिप मैप क्या है, तो जी रिसोर्स में आओ अगर आप, तो मिप मैप ये देखो यहाँ पर है, आईसी लॉन्चर, इसके 7 टाइप्स, मतलब इसी आइकन के। तो आप अपना आइकन खुद यहाँ बनाकर चाहे ड्रॉयबल में, मिप मैप में कहीं भी डाल दो और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे जोमेटो का एक अपना आइकन है, जीमेल का आइकन है, उस तरीके से आप अपने ऐप का आइकन। पर इसमें ज्यादा अभी समय आप व्यर्थ अपना ना गवाएं, मेरी ये राय रहेगी। अभी आपको ध्यान देना है अपने लॉजिक वाले पार्ट पे, लॉजिक वाले पार्ट पे, और चीजें तो आ ही जाएंगी, आ ही जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ अब जल्दी से, यहाँ पे मुझे बनाना है जी यूआई, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में, यूआई बना लेती हूँ क्योंकि बहुत बेसिक सा ही मुझे यहाँ काम करना है, कोई बहुत बड़ी चीज करनी नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपना डिटेल न्यूज एक्टिविटी वाला जो डिजाइन है वो कर लिया है कंप्लीट। बेसिकली क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, लीनियर लेआउट लिया है वर्टिकल, उसके अंदर एक इमेज व्यू है जो कि ये इमेज है, उसके नीचे हेडिंग ले ली है मैंने, ठीक है। और उसके बाद स्क्रोल व्यू के अंदर डाल दिया एक टेक्स्ट व्यू, ताकि ये जो पूरी इतिहास है इनका, पूरी कहानी है न्यूज की, वो जो है आपको अच्छे से दिख पाए। तो ये रन करेंगे तो वास्तव में चेक हो पाएगा कि किस तरीके से हमारा ऐप रन हो रहा है। बट फिलहाल के लिए ऑब्वियसली ये टेस्ट तभी हो पाएगा जब हम अपना कोड वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा कोड, कि हर एक आइटम को क्लिक लिसनर, मतलब क्लिक करने पर क्या चीज दिखती है। आ जाइए अब आप सीधे सीधे एडेप्टर में। और हाँ एक और चीज आपको मैं बता दूं, मैंने ये क्या किया, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट जो है काफी ज्यादा लंबा हो रहा था, ये इतिहास जो है न्यूज का, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेक्स्ट आएगा। तो मैंने स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में क्या किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, इसका नाम दे दिया न्यूज कंटेंट। और ये बहुत सारा यही नेट से कॉपी पेस्ट कर लिया, इंडिया न्यूज या पता नहीं क्या था, इंडिया एक्सप्रेस था, ये सारा जो है उठाया मैंने, कॉपी किया न्यूज। बेसिकली मुझे नॉर्मल पैराग्राफ्स चाहिए थे, तो वो पैराग्राफ्स जो है उठा लिए लॉरम ऐप से। मैं लॉरम एप्स सब, मतलब बेसिकली कुछ भी बड़ा सा पैराग्राफ भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बंद कर देती हूँ स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल को, यहाँ से मिलता है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। ये देखो आप, ये रिसोर्स फोल्डर है ना, तो इसको आप बड़ा करोगे तो यहाँ पे आप जाओगे वैल्यूज के अंदर, और ये आपको स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, ओ सॉरी थीम्स खोल दिया यार मैंने, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, इसको कर देती हूँ मैं फिलहाल के लिए क्लोज। अब वापस आ जाती हूँ मैं अपने माई एडेप्टर पे, बहुत जरूरी काम यहाँ पे हम कर रहे होंगे। तो अगर आपको याद हो लिस्ट व्यू में भी थोड़ी हमारी कहानी सेम ही थी।
यहाँ पर अगर मैं ऐप को अपने रन करने की कोशिश करूँ तो कुछ, ये तो न्यूज़ अभी वाला रन हो रहा है, अभी अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके का था और एक को क्लिक करने पे मैं यूज़र का डिटेल ले रही थी, ठीक है। तो आपको अगर याद हो, हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में ही पूरा कोड लिख दिया था, बड़ी सिंपल सी कहानी थी। लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, लिस्ट व्यू के अगर एक भी आइटम को मैं क्लिक करती हूँ तो क्या होना चाहिए, ठीक है। पर अब मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है, मुझे ये ध्यान देना है कि इस केस में अब आप स्टेप वाइज पूरा देखते जाओ क्या करना है आपको। तो आप आ जाओ एडेप्टर में, जो कि एडेप्टर आपने बनाया था, और हो सकता है अभी आप इससे थोड़ा सा नफरत कर रहे होंगे क्योंकि इसमें इतने सारे नए मेथड्स हमने सीखे हैं, पर नफरत मत करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको बहुत काम आएगी। व्यू होल्डर है जो कि व्यू वगैरह को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना वैसे वैसे ये क्लियर होता जाएगा, बिल्कुल घबराओ मत इससे, आप बिल्कुल मत घबराओ, और कॉपी पेस्ट भी कोड मत करो, ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करो। अब हम शुरू करते हैं अपना काम। मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर लेती हूँ इंटरफेस, इंटरफेस क्रिएट कर लेती हूँ ऑन आइटम क्लिक लिसनर का, ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ये खुद से मैंने नाम दिया है। इंटरफेस क्या होता है वो भी अभी आपको, अच्छा मुझे जाके कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ। कुछ लोग होते हैं आंसर जो है वो लाइव चैट वगैरह में थोड़ा बहुत दे देते हैं, तो वो एक्चुअली दिखते नहीं है मुझे, तो आप जो है जरूरी है कि नीचे कमेंट में जाकर बताओ, क्योंकि प्रीमियर होते हैं हमारे सारे लेक्चर 5 बजे है ना, एक एक दिन छोड़ के, कुछ लोग लाइव में आंसर कर जाते हो, आप कमेंट में नीचे बता दिया करो प्लीज, ठीक है। ऑल राइट, तो इंटरफेस हमने बना लिया अपने मन से। मुझे बता दो आपको इंटरफेस ऑलरेडी पता है क्या होता है या नहीं। फिलहाल के लिए मैं अज्यूम करूंगी कि आपको नहीं पता है, ठीक है, और मैं एक नया आपको जल्दी से फटफट से इंटरफेस समझा दूंगी, जितनी काम भर की जरूरत है हमें यहाँ पर। तो लिसनर की स्पेलिंग कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे, है, लिसनर की स्पेलिंग बिल्कुल गड़बड़ ही है। टी के बाद ई आएगा ना, लिसन, LISTENER, हाँ ठीक है। तो इंटरफेस बना लिया मैंने, इसका नाम मैंने रख दिया ऑन आइटम क्लिक लिसनर। अब इसके अंदर मैं क्या सोच रही हूँ ना, इसके अंदर मैं ये सोच रही हूँ कि एक फंक्शन बना लूँ ऑन आइटम क्लिक, मतलब कि आइटम को क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, बेसिकली एक फंक्शन बना रही हूँ मैं। और इस फंक्शन में मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज चाहिए होगी, आइटम की पोजीशन, कौन से आइटम को हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, एक पोजीशन नाम का बना लेती हूँ वेरिएबल, उसका टाइप दे देती हूँ इंट, ठीक है। ये हो गया ऑन आइटम क्लिक, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इतनी चीजें हमें क्लियर है, कुछ नहीं किया अभी तो हमने बस एक इंटरफेस बना दिया है और इसके अंदर फंक्शन ऑन आइटम क्लिक कर दिया है, ऑन आइटम क्लिक बना दिया है। अब आप सोच रहे हो कि ये इंटरफेस सौम्या हमने बनाया क्यों, मैं आपको बताती हूँ, बस मुझे आप दीजिए 1 सेकेंड। मैं सोच रही हूँ इंटेलिजे पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझा देती हूँ, ठीक है। आइए समझा देते हैं। इंटेलिजे खोल लेते हैं, इंटेलिजे आइडिया खुल जाइए इंटेलिजे, और वहां पर मैं आपको समझाऊंगी इंटरफेस, एक प्रोजेक्ट के माध्यम से, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट लूंगी और वहीं पे आपको मैं समझा दूंगी, ठीक है। ऑल राइट, नो अवेलेबल विंडोज को, हाँ इंटेलिजे खुल रहा है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पर सिंपल सा इस प्रोजेक्ट को मैं नाम यार दे देती हूँ इंटरफेस। क्या नाम दे देते हैं, इंटरफेस। और जस्ट इन केस अगर आपको इंटरफेस यार आता है पहले से ही तो आप आगे कर लो वीडियो को, ये वाला पार्ट स्किप कर दो, जब एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस चली जाऊंगी वो वाले पार्ट से आप कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो मैं आ जाती हूँ यार सोर्स डायरेक्टरी में, इसको कर देती हूँ एक बार क्लोज, सब टिप वगैरह क्लोज हो जाओ, सब लोग क्लोज हो जाओ। तो जावा, अच्छा वहाँ पे मैंने लैंग्वेज जो है जावा ही छोड़ दी थी, कोई नहीं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक नया क्लास, ठीक है। इसको कर देती हूँ यार डिलीट, लोड वोड हो जाने दो इसको कर देती हूँ मैं डिलीट का ऑप्शन किधर है, अच्छा रीफैक्टर से कर देंगे डिलीट, रीफैक्टर एंड सेव डिलीट, ओके हो गया ये डिलीट। अब सोर्स में राइट क्लिक करो आप और न्यू, अच्छा आप मत करो, मतलब आप समझ लो, बस ये इंटरफेस बना रही हूँ मैं। तो पहले तो मैं मेन एक्टिविटी main.kt कर देती हूँ, मेन डॉट न्यू कॉटलिन क्लास और फाइल, मेन नाम देना है मुझे। ये क्रिएट हो रहा है, हो जाने देते हैं। प्लगइन वगैरह कह रहे हैं कि कुछ आप डाल वगैरह लो, न्यू वर्जन आ गया है कॉटलिन का, कोई बात नहीं। क्लास मेन है हमारी ये, है ना, क्लास मेन है।
अब मैं क्या करती हूँ कि दो जो है इंटरफेस बना लेती हूँ। ठीक है, आप इंटरफेस बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आ पाए कि इंटरफेस वास्तव में होता क्या है। तो मैं यहाँ पे करूंगी राइट क्लिक और न्यू पे जाकर कॉटलिन क्लास पे जाऊंगी। एक का नाम दे देती हूँ एप्पल, एक का नाम दे दूंगी बनाना और इंटरफेस पे क्लिक कर दो आप, इंटरफेस पे। ऑल राइट, ये हो गया, एप्पल बन गया। और एक बना लेती हूँ क्या, एक बनाना बना लेती हूँ। राइट क्लिक हो जाइए। स्लो चल रहा है, मतलब ये तो एंड्रॉइड स्टूडियो इतना स्लो नहीं चलता है जितना इंटेलिजेंट चल रहा है, क्या बात है। ठीक है, एप्पल बनाना, बनाना वैसे पसंद नहीं है पर ठीक है, इंटरफेस आप लोग के लिए ये सब करना पड़ेगा। सो एप्पल और बनाना, ये दो इंटरफेस बना लिया। अब इस इंटरफेस के अंदर मैं एक काम करती हूँ, झटपट से ना कुछ वैल्यूज वगैरह बना लेती हूँ। वैल शुगर, आपको पता ही है यार, वैल जो है कीवर्ड है, इसका टाइप बोल देती हूँ इंट है, मतलब कितने ग्राम ऑफ शुगर वगैरह है, कुछ इस तरीके का आप समझ लो। और एक फंक्शन बना लेती हूँ फन कीवर्ड के इस्तेमाल से, कुछ भी बना रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें कोई आपको ऐसा बस देखते जाओ आप यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा बड़ा कर लेती हूँ इसे, थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा। तो इंटरफेस बनाना है, वैल शुगर एक वेरिएबल बना लिया, एक फंक्शन बना लेती हूँ मैं। फंक्शन का नाम देती हूँ क्या, फ्रूट दे देती हूँ, चलो फ्रूट नाम दे देती हूँ फंक्शन का। और यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिख देती हूँ, कुछ प्रिंट विंट करा देते हैं। क्या जा रहा है हमारा, प्रिंट एलन, इसमें ऑटो सजेशन क्यों नहीं दे रहा, ये भी काफ़ी अलग चीज़ है। हाँ, तो हमें यहाँ पे मैसेज देना है, तो लिख देती हूँ आई एम गुड, दिखाओ भाई मेरा मैसेज, आई एम अ गुड डेवलपर। ये हो गया फ्रूट मेथड। एक और फंक्शन बना लेती हूँ मैं, ऐसे ही कुछ, क्या नाम देती हूँ, हेलो हेलो डेवलपर्स मेथड बना लेती हूँ। एंड इसमें जो है लिख देती हूँ, इसमें भी, इसमें एक काम करते हैं, ऐसा एक मेथड ऐसा रहने देते हैं कि कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, बस इसको मैं बता देती हूँ। चलो इसको कहती हूँ कि हेलो भाई जी, भाई साहब, आपको जो है स्ट्रिंग टाइप मान लो आपका, मतलब रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है इसका, बेसिक, बहुत बेसिक सा मैंने कोड वोड लिखा है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली एक वेरिएबल है, ये फंक्शन है, ये हेलो डेवलपर्स करके सिंपल सा हमने बना लिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बहुत अच्छे। तो अब मैं क्या करती हूँ, एप्पल में भी कुछ सिंपल सा एक मेथड वगैरह बना लेते हैं। बड़े हो जाइए आप भी, ताकि हमारे बच्चों को दिख पाए, अच्छे से ध्यान से देख पाए। वो जूम क्यों नहीं हो रहे आप, ठीक है, धन्यवाद जूम होने के लिए। यहाँ पर भी मैं जल्दी से कुछ फंक्शन बना लेती हूँ, राइट समथिंग ऐसा फंक्शन बना लेती हूँ, राइट समथिंग, प्रिंट एलन करा देती हूँ, प्रिंट एलन, hey I am from Apple class, hey I am from Apple, not class यार, इंटरफेस, I am from Apple इंटरफेस। अब आप इस चीज को देखो, मैं चाह रही हूँ कि जो एप्पल और बनाना मैंने बनाया है इंटरफेस, मैं चाहती हूँ उनका इस्तेमाल करना। क्या करना, इस्तेमाल करना। किधर चले गए यार, जूम, यस, गुड गुड गुड। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ कि मेन फंक्शन के अंदर चलो कुछ हम ट्राई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपने स्टूडियो में बनाया एक इंटरफेस। ठीक है, अगर मैं कोई क्लास बनाती हूँ, और लेट्स से मैं एक क्लास बनाती हूँ जिसका नाम है फ्रूट, और यहाँ पे मैं एप्पल बनाना जैसे काफ़ी इंटरफेसेस को करना चाहती हूँ इस्तेमाल, उनके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं करना चाहती हूँ इस्तेमाल। तो यहाँ पर जो है, जैसे कोई क्लास है हमारे पास और हम चाहते हैं कुछ यूज करना किसी की प्रॉपर्टीज का, जैसे फ्रूट्स क्लास है, क्लास फ्रूट्स है हमारा, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जैसे फ्रूट के टाइप क्या क्या हो गया, एप्पल, बनाना, इन सब का जो है प्रॉपर्टीज में एक साथ इस्तेमाल कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं इम्प्लीमेंट करूंगी एप्पल और बनाना इंटरफेसेस को। इम्प्लीमेंट कीवर्ड हुआ करता है जावा में, और यहाँ पर कॉटलिन में एक बस कॉलन लगा दो आप, हो गया आपका काम। क्या हो गया, हो गया आपका काम, कॉलन। और किसको, पहले एप्पल को या पहले बनाना को करती हूँ मैं इंटरफेस को इम्प्लीमेंट। ठीक है, बनाना पे मैंने एंटर कर दिया। अब इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे देखो आपको एक एरर शो करने लगा। क्या एरर शो कर रहा है, बेसिकली इसको हो गई बेचैनी। किस बात की बेचैनी, ये कह रहा है कि यार आपने अगर बनाना इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया है ना सौम्या, अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है तो ये बहुत जरूरी है कि बनाना के अंदर जो भी चीजें हैं, 3 चीजें हैं, एक वेरिएबल है और 2 फंक्शन है, तो ये कह रहा है कि जो कुछ भी है भाई वो आपको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊं, जैसा कि अगर आपको याद हो यहाँ पर भी हमने कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट किया था, एडेप्टर बनाया था, तो एरर शो कर रहा था कि भाई तू इम्प्लीमेंट कर इन मेथड्स को। तो क्लास फ्रूट्स हैं,
ये कह रहा है इम्प्लीमेंट एज कंस्ट्रक्टर पैरामीटर और एक्शंस मोर एक्शंस वगैरह भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। कह रहा है इम्प्लीमेंट कर लो आप मेंबर्स को। तो देखो आप शुगर वेरिएबल था हमारा और हेलो डेवलपर्स, इन दोनों को कह रहा है आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। मैं कर देती हूँ ओके पे क्लिक। तो अब आपके दिमाग में आया होगा एक बड़ा सा या छोटा सा डाउट, वो ये कि सौम्या मैम आप ये बताओ कि शुगर वेरिएबल तो ठीक है, हेलो डेवलपर्स भी ठीक है, पर ये फ्रूट वाला जो मेथड है इसको क्यों नहीं किया इम्प्लीमेंट इसने? तो इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि आप देखो बनाना में शुगर है और हेलो डेवलपर्स हैं, इन दोनों का कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, बस हमने इसको बना दिया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मेन एक्टिविटी की जिम्मेदारी है कि इसमें कुछ वैल्यूज डाले जाए। मान लो यहाँ पे इंट कुछ डालना है ना, 10 ग्राम्स मान लो शुगर है, 100 ग्राम से कुछ भी डाल दो यार इंटीजर वैल्यू। और यहाँ पे हेलो डेवलपर्स के अंदर भी, बिकॉज वहां पे कुछ हमने किया नहीं कोड इम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर उसको करना पड़ेगा। ये मेन की जो इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस को, इसकी वो जिम्मेदारी है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो चलते फिरते रहे, वो काम करते रहे, ऐसे खाली वेले अकेले ऐसे फालतू का ना बैठे रहे। तो यहाँ पे प्रिंट एलन हम करा देते हैं और मैं लिख देती हूँ नाउ आई एम वर्किंग थैंक्स फ्रूट क्लास, थैंक्स फ्रूट्स क्लास, ठीक है। और अगर आप चाहते हो, अगर आप जस्ट इन केस, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है, कह रहा है कि रिटर्न आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रिंग कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है, प्रिंट एलन स्ट्रिंग नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा देती हूँ, वैल एस इज इक्वल टू दिस, ये हो गया स्ट्रिंग बन गया, इसी को करा देती हूँ रिटर्न, ठीक है। रिटर्न एस, और डायरेक्ट आप इसको बिना एस बनाए भी रिटर्न करा सकते थे। क्या मैं कह रही हूँ, रिटर्न इस पूरे सेंटेंस को करा दो, उससे क्या होता है एक लाइन में ही आपका पूरा कोड आ जाता, रिटर्न और यहाँ पे ये हाँ ये इसको स्पेस दे दो, ये हो गया हमारा काम। अगर मैं चाहूं तो ये जो एक और मेथड था, क्या नाम था बनाना के अंदर, फ्रूट मेथड, इसको भी मैं कर सकती हूँ ओवरराइड, मर्जी है मेरी। ओवरराइड देखो ऑप्शन खुद ही आ गया, क्योंकि इन्हें पता है ना कि फ्रूट जो है ये बनाना इंटरफेस में इस्तेमाल हो रहा है, सुपर डॉट फ्रूट यहाँ पे भी यूज हो गया, ठीक है जी बढ़िया। और इस तरीके से आप मल्टीपल इंटरफेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कि एप्पल का भी आप मेथड्स वगैरह यूज करना चाहते हो, तो एप्पल को भी आप कर लोगे यहाँ पर इम्प्लीमेंट। अब एप्पल के अंदर एक ही मेथड है और वो भी चलता फिरता है, तो अब मेन की जिम्मेदारी नहीं है कि आप यहाँ पे वो एरर शो करे कि हेलो हेलो सौम्या, आपका एप्पल इंटरफेस जो है ना उसमें वही एक खाली मेथड पड़ा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास हेलो डेवलपर्स खाली पड़ा था, शुगर खाली पड़ा था। अगर जस्ट इन केस में यहाँ पे एक और फंक्शन बना दूं, फंक्शन आई एम फ्री नाम दे देती हूँ इसे, तब जो है वहां पर उसे हो जाएगी दिक्कत। तब जो है यहाँ पर आप आकर देखो, ऐसे हो जाएगी थोड़ी दिक्कत। क्या दिक्कत हो जाएगी, ये कहेगा कि अब हमें कैसे करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एप्पल की इस मेथड को आई एम फ्री, क्योंकि वो फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे मोर एक्शंस और इम्प्लीमेंट मेंबर्स, तो ये देखो इम्प्लीमेंट ये करने की कोशिश करेगा, और इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको डालना भी पड़ेगा, तो वो आप कर लेना। अब इस क्लास का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, चलिए बना लेते हैं फटफट से। तो आप बेसिकली इतना समझ गए कि इंटरफेस जो होता है, जैसे मैंने इंटरफेस बनाया उसके अंदर कुछ मेथड्स डाले। एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने क्या किया, ये इंटरफेस बना दिया, ऑन आइटम क्लिक लिसनर, इसके अंदर एक मेथड डाल दिया, पोजीशन नाम का इंटीजर का वेरिएबल बना लिया। तो अगर कोई भी क्लास अगर इस इंटरफेस को करेगी इम्प्लीमेंट, तो उसको जो है ऑन आइटम क्लिक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसमें कुछ कुछ उसे काम कराना पड़ेगा, और वो काम वही है जो कि हम करना चाहते हैं, ऑन आइटम क्लिक। यस यू गॉट मी राइट। आइटम को क्लिक करने पर क्या होना चाहिए वही हम कराने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लाना है, कोई फालतू की चीजें नहीं लानी है। ऑन आइटम क्लिक लिसनर वाला हम कोड लिख रहे हैं, ये सब कुछ पढ़ाया है हमारा प्रीवियस लेक्चर का, कुछ नहीं देखना हमें। तो ये इंटरफेस का आप कहानी समझ गए। यहाँ पे एक जल्दी से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ फ्रूट क्लास का, फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट, ये जो है ना ये कर लेती हूँ। अब यहाँ पर अरे यार ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो मर्जी है वो कर सकती हूँ। तो जैसे फ्रूट के अंदर जितने मेथड्स ये आ रहे हैं, बनाना या एप्पल से जितने मेथड आ रहे हैं उन सबका मैं कर सकती हूँ इस्तेमाल। फ्रूट डॉट, अगर मैं चाहती हूँ लेट से हेलो डेवलपर्स का इस्तेमाल करना, ओके यहाँ पे ऑटो सजेस्ट यार ये लोग नहीं कर रहे, क्या करें इसके लिए,
तो गलत बात है। फ्रूट ऑब्जेक्ट है ना, देखो फ्रूट भी नहीं ऑटो सजेस्ट कर रहे, क्या नाराजगी हो गई भाई ने। ठीक है, ऐसा होने पे वैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में जैसे इनवैलिडेट कैशे वगैरह हम लोग कर लेते हैं। तो लेट्स से इसको एक बार हटा के देख लेती हूँ। एप्पल हटेगा तो यहाँ पे इसको भी हटाना पड़ेगा, ओवरराइड वाले को। ये भी कर लेती हूँ, इससे कोई वैसे दिक्कत नहीं है, आपको बता दूँ। पर ये मुझे ऑटो सजेस्ट एक्चुअली कर नहीं रहा है ना। ठीक है, इसको या तो रिफ्रेश वगैरह मुझे करना पड़ेगा। तो जी यहाँ पे सजेशंस इसलिए हमें नहीं आ रहे थे, ऑब्वियसली ये फंक्शन होना चाहिए मेन, क्लास नहीं। क्लास के अंदर हम कैसे दूसरे फ्रूट क्लास की चीज़ें ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फ्रूट, इसको एक मिनट, क्या हमें शो कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग, ऑब्वियसली फंक्शन के बाद हम करली ब्रेसेस नहीं, ये नॉर्मल ऐसा लगाते हैं। सो ये जो है यहाँ पर इसको एंड करते हैं, इसमें से हटाते हैं। अब जो है, अब आप देखो, एक मिनट जी, फंक्शन मेन, चलो इस पूरे को हटा के मैं फ्रेश लिखती हूँ। फंक्शन मेन यहाँ पर है, ठीक है। पैरामीटर कोई भी फंक्शन लेता है उसके बाद उसके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बना लेती हूँ एक ऑब्जेक्ट, बना लेती हूँ फ्रूट क्लास का, जो नीचे हमारे पास फ्रूट्स क्लास है। ठीक है, बाकी मैंने इसे इनवैलिडेट यहाँ पर कैशे ये भी कर दिया था, इनवैलिडेट कैशे भी कर दिया था, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा स्लो बिहेव कर रहा था मेरा ये इंटेलिजेंट। ठीक है, जितना एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं करता उतना कर रहा था ये। आउच, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट किसी मेथड को जिसको मैं इस्तेमाल करना चाहूँ उसे बुला सकती हूँ, जैसे फ्रूट मेथड है, हेलो डेवलपर से किसी को भी कॉल कर सकती हूँ यहाँ पर। और एप्पल अगर हमने बनाया था यहाँ पर एप्पल को बना सकते हैं वापस से, कोई इसमें इसकी दिक्कत नहीं है। बस ये जो इम्प्लीमेंट करना होगा, मोर एक्शंस करके आप इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जी इंटरफेस जो अपने आप में है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वैसे प्रोग्रामिंग का। मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया, जैसे हमारे पास फ्रूट क्लास थी, फ्रूट क्लास के अंदर लेट्स से जितने फ्रूट्स होते हैं मैं उनकी प्रॉपर्टीज को इनवाइट करना चाहती हूँ, तो मैंने अलग अलग बना लिया, एप्पल, बनाना, केला, जो भी है मतलब। ठीक है, एप्पल, बनाना हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, शुगर केन हो गया, जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं आप उसकी इंटरफेस बना लो। हर एक फ्रूट की अपनी प्रॉपर्टी होगी, जैसे यहाँ पे तो हमने एवं कुछ भी नाम दे दिया मेथड का, और यहाँ पर वेरिएबल भी दे दिया। तो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर लोगे इनको। तो ये दरअसल क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई क्लास आपको, फ्रूट क्लास जैसे आपको इम्प्लीमेंट करेगा, तो आपके अंदर जितने मेथड होंगे जो कि बने बनाए नहीं होंगे, जिनकी बॉडी खाली होगी, तो ये काम होगा क्लास का जो कि आपको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि उनके अंदर वैल्यूज डाले जाएं। जैसे शुगर का यहाँ पे आप देखो, बनाना में कोई वैल्यू हमने दिया ही नहीं था, तो यहाँ पर मस्ट हो गया देना, हमें देना ही पड़ा कि शुगर, चलो मतलब 100 ग्राम 100 kg जो भी है वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ गई। ठीक है जी, ये तो बढ़िया हो गया। अब इसके बाद जो है इसी तरीके से बिल्कुल जो भी मेथड्स वगैरह पैरामीटर्स होंगे जिनको आपने यहाँ पे इस्तेमाल मतलब इनिशियलाइज नहीं किया होगा, वो सब कुछ मेन का काम हो जाएगा। बेसिकली मेन मतलब जो भी क्लास आपको इम्प्लीमेंट करेगी उसका काम हो जाएगा। इस तरीके से वेरिएबल भी बनाए जा सकते हैं इसी टाइप के, किस टाइप के, ये जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस टाइप का वेरिएबल भी बनाया जा सकता है। जैसे वेर वेरिएबल नाम दे देती हूँ इसे फिलहाल, ऑफ टाइप, इसका टाइप जो है आप इंटरफेस भी रख सकते हो, बनाना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं। थोड़ा थ्योरी वगैरह आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। ऑल राइट, चलते हैं वापस से एंड्रॉयड स्टूडियो पे। जैसे मैं कुछ भी डाउट आया आपको, इंटरफेस की कहानी जाननी है थोड़ा सा, तो आप सर्च वगैरह कर सकते हो, जैसे Ctrl+Shift+N। और यहाँ पर मैं अगर सर्च करना चाहूँ तो वॉइस सर्च नहीं है क्या, व्हाट इज इंटरफेस, हाँ इंटरफेस एंड्रॉयड, कॉटलिन, जावा, आप कुछ भी में समझ लो। ठीक है, तो कई सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे यहाँ पे जानकारी। पर अभी के लिए आप क्या करो, वापस आ जाओ अपने एप्लीकेशन पे, प्रोजेक्ट पे। जितनी आपको जानकारी चाहिए मैं साथ साथ में देती रहती हूँ। तो सबसे पहले हमने काम कर लिया, एक इंटरफेस बना लिया, उसके अंदर एक डाल दिया मेथड ऑन आइटम क्लिक। अब मैं जिस भी क्लास में इसको करूंगी इम्प्लीमेंट, और आपको थोड़ा बहुत शायद आइडिया लग रहा होगा कि मैं कहाँ करने वाली हूँ इम्प्लीमेंट। तो जहां भी इसको मैं करूंगी इम्प्लीमेंट, वहां पर जो है इस मेथड को, ऑन आइटम क्लिक मेथड को हमें करना पड़ेगा इस्तेमाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, झटपट से एक वेरिएबल बनाना है। आप बस मेरे साथ बने रहो, चीजें आपको बिल्कुल मैं क्लियर करके ही भेजूंगी, कोई डाउट रह नहीं जाएगा आपके माइंड में। तो इंटरफेस मैंने बना लिया और उसके अंदर एक मेथड डाल दिया। अब एक वेरिएबल बना लेती हूँ मैं, वेरिएबल को क्योंकि इनिशियलाइज बाद में करूंगी मैं, इसलिए इसको लेट इनिट वाला, लेट इनिट प्राइवेट लेट इनिट ये कीवर्ड यूज कर देते हैं। आपको अच्छे से पता है लेट इनिट कब यूज करते हैं, लेट इनिट मतलब बाद में इनको हम इनिशियलाइज वगैरह करेंगे। बहुत बार हर एक लेक्चर में आपको मैं समझाती आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देती हूँ मैं, माई लिसनर कह देती हूँ, माई लिसनर इसको नाम दे देती हूँ।
और यहाँ पे कुछ चीजें मुझे खुद भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि माई लिसनर जो है आप इस टाइप का बना लो, ठीक है, माई एडेप्टर डॉट आइटम क्लिक इस, पर ठीक है आप बता तो सही रहे हो अंडर स्टूडियो जी, पर मुझे अभी अपना काम करने दो आप। मैं जो है माई लिसनर बनाऊंगी ऑफ टाइप दिस इंटरफेस। अभी आप समझोगे क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक वेरिएबल बना लिया, किस टाइप का, इंटरफेस वाले टाइप का, इंटरफेस वाले टाइप का। इसके बाद आपको क्या करना है, एक जो है आपको फंक्शन बनाना है, फंक्शन हम बनाएंगे। फंक्शन का नाम सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर ही रख देते हैं, सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, क्लिक लिसनर। चीजें आपको परिचित आप हो जाएंगे इन सब चीजों से जैसे जैसे इंप्लीमेंट करते जाएंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया था, इंटरफेस बना लिया था। तीसरा स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पे एक बेसिकली ओवरऑल इसको मैं एक ही स्टेप नाम दूंगी बाद में, पर अभी के लिए आप समझिए पहले इंटरफेस बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया माई लिसनर जिसका टाइप क्या है, इंटरफेस इसका टाइप है। इसके बाद एक फंक्शन बना रही हूँ यार मैं, ठीक है। पहले बनाया स्टेप नंबर वन इंटरफेस बनाया, फिर बनाया एक वेरिएबल, अब बना रही हूँ मैं एक फंक्शन। अब अभी आप रिलेशन समझोगे इन सबका, बस धीरे धीरे देखते जाओ। सेट आइटम क्लिक लिसनर, इसका नाम दे दिया फंक्शन का, ठीक है। इसके अंदर जो है मुझे पास करना पड़ेगा एक वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ टाइप इंटरफेस। तो ये माई लिसनर जो यार मैंने बनाया है ना, ये माई लिसनर ही मैं कर देती हूँ यहाँ पर पास, ठीक है। ये माई लिसनर जो बनाया इसी को कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ये इसका टाइप है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे कह रहा है ये कुछ इसे दिक्कत सी महसूस हो रही है, ऑब्वियसली होगी। फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन का फन कीवर्ड से फंक्शन का नाम दिया, पैरामीटर तो इसकी फंक्शन की, यार बॉडी तो बना दो आप। तो ऐसे ऐसे खाली हमें पता है ना क्या चीजें करनी है क्या नहीं, सिंटेक्स तो थोड़ा बहुत समझ ही गए। फन कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया है। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर एक वेरिएबल है जो कि इंटरफेस टाइप का है, ठीक है। और इंटरफेस का नाम ये है, इंटरफेस में बस एक मात्र मेथड है, मेथड है। अब जो है मैं क्या करूंगी कि इसके अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया है, इसको चलो नाम कुछ और ही देते हैं, बस लिसनर इसको नाम देते हैं, लिसनर। इसको मैंने करना है इनिशियलाइज। क्या करना है, इनिशियलाइज इसको नहीं करना, वास्तव में करना है इसको लेट इनिट वेयर। हमने यहाँ पे इसे वादा किया था ना कि इसको इनिशियलाइज करेंगे, किया था ना लेट इनिट वेयर, इसको कहा था कि लेट इनिशियलाइज, बाद में आपको इनिशियलाइज करेंगे। तो जब से वो इंतजार कर रहा है कि नहीं, तो इसको आके यहाँ पे आप कर दो इनिशियलाइज। इसको अपना टाइप तो पता ही है कि इसका टाइप एक इंटरफेस है। अब इसको इनिशियलाइज करना है, मतलब इसको एक वैल्यू देनी है, तो इसको हम वैल्यू दे देंगे और इसकी वैल्यू ऑब्वियसली इस टाइप की होनी चाहिए, किस टाइप की, इंटरफेस टाइप की। तो हम इसको इनिशियलाइज, इस मेथड के अंदर जो भी आ रहा होगा लिसनर, जो भी आ रहा होगा इंटरफेस टाइप का वेरिएबल, उसी से हम इनिशियलाइज कर देंगे। अभी आप स्टेप्स देखते जाओ, चीजें क्लियर होंगी क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है ना, पहले हमने बना लिया एक इंटरफेस बनाया है, फिर एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल का टाइप क्या है, टाइप क्या है, बिल्कुल वेरिएबल का टाइप है इंटरफेस। और तीसरी चीज हमने बना ली एक फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल को। अभी आप देखते जाओ किस तरीके से हम आगे काम कर रहे हैं, फिर आप को रिलेट कर पाओगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आप आ जाओ नीचे, नीचे कहां पर, माई व्यू होल्डर में। इन्हें तो पहचान ही रहे होंगे आप, इट होल्ड्स द व्यू सो दैट व्यूज आर नॉट क्रिएटेड एवरी टाइम एंड सो दैट मेमोरी कैन बी सेव्ड, ठीक है जी। माई व्यू होल्डर क्लास में मैं आ गई और इसके अंदर मुझे क्या करना है ना, इसके अंदर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये आइटम व्यू है, हर एक आइटम पे यहीं पे मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर जो है वो लगाऊंगी, पूरा कोड वगैरह यहीं पे लिखूंगी। जो यहाँ पे मैं कोड लिखने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो इनिट में आए। इनिट क्या है अब आप पूछोगे, तो जी इनिट है ना, इनिट वर्क एज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स इन कॉटलिन। अगर आपको क्विकली एक जैसे चाहिए इसका समरी वगैरह, तो इनिट कीवर्ड आप ऐसे वापस से सर्च कर लो यहाँ पर, और थोड़ा आपको इनिट कीवर्ड इन कॉटलिन लिख लो, इन कॉटलिन एंड्रॉयड। कॉटलिन जी ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड की। So the code inside the init block is the first to be executed when the class is instantiated, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी कोड हमने init ब्लॉक में लिखा है, तो सबसे पहले जो है कॉल होगा, सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा जब भी वो क्लास जो है वो आपका कॉल वगैरह होगा, ठीक है, ठीक है।
init block is run every time the class with any kind of constructor multiple, इस तरह ये बेसिक इसका थ्योरी है, बाकी डिटेल में आपको मैंने समझा रखा है, ठीक है। बढ़िया। इट इज रन एवरी टाइम द क्लास इज इंस्टेंट, ठीक है। ये इंटेलिजेंट बंद कर देती हूँ मैं फिलहाल, है ना, हमारा फोकस ताकि क्लियर रहे। अब इसके अंदर आप बहुत ध्यान से देखो, चलो जल्दी से ध्यान से देखो, जो भी काम कर रहे थे आप सब छोड़ दो, सब भूल जाओ। अब आप देखो माई व्यू होल्डर के अंदर जो मैं लिखने वाली हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइटम का हमें व्यू मिल गया, हर एक आइटम, जिस भी आइटम पे हम क्लिक करें उसका व्यू मिल गया। अब इस पे डॉट, बहुत ध्यान से देखना, सेट ऑन क्लिक लिस्नर। अब आप यहाँ पे देखो कई यहाँ पे आपको चीजें दिखाई जा रही हैं, आप या तो इस्तेमाल कर सकते हो पहले इस मेथड का या दूसरे मेथड का। मैं जो है यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर रही हूँ। अब इसके अंदर ये मुझे कह रहे हैं कि कह कुछ नहीं रहे हैं, बेसिकली ये क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं कि क्लिक, मतलब अगर आइटम पे क्लिक कर रहे हो आप तो आगे करना क्या चाहते हो ये तो बता दो हमें, ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा काम की चीज क्या है, यहाँ पे जो हमने लिसनर बनाया था ना, कौन सा लिसनर, अभी दिखाती हूँ आपको कौन सा लिसनर। ऊपर जो हम लिसनर वगैरह बना रहे थे, लिसनर के साथ खेल रहे थे, वो चीज जो है काम आएगी अब, ठीक है। ये जो लिसनर हमने क्रिएट किया है ये जो है काम आएगा अब। सो लिसनर, एक मिनट, लिसनर, अच्छा लिसनर को एक मिनट पहले पास तो कर लें यहाँ पर। लिसनर ऑफ टाइप, ये ऊपर से उठा लूं टाइप लिसनर का, ये उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका टाइप क्या है, ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ये इंटरफेस है इसका टाइप, है ना। तो ये यहाँ पर यूज करने के लिए मैं कर रही हूँ पास। पहले सिर्फ एक आइटम व्यू था, अभी जो है दो चीजें हमारे पास, इसको लिसनर या माई लिसनर कुछ भी नाम दे दो आप अपने हिसाब से। तो लिसनर वेरिएबल है और ये टाइप, इसका टाइप क्या है, इंटरफेस, इसका टाइप है इंटरफेस। बढ़िया जी। अब मैं कहूंगी लिसनर डॉट। अब आप सोच रहे हो कि ये ऑन आइटम क्लिक सौम्या मैम आ कहां से रहा है, तो जी इंटरफेस के अंदर जो हमने बनाया था ना ये वहीं से आ रहा है। ऑन आइटम, अगर मैं इसको ऑन आइटम क्लिकिंग लिख दूं, ऑन आइटम क्लिकिंग, तो यहाँ पे मेथड का नाम देखो आप, ऑन आइटम क्लिकिंग आ गया है, इसलिए मैंने ये बनाया था इंटरफेस और इसके अंदर ये मेथड। तो लिस्ट या इंटरफेस बनाया, इसके अंदर एक मेथड बनाया, एक वेरिएबल बनाया, इसका टाइप है इंटरफेस। ये वेरिएबल देखो अब आप बहुत महत्वपूर्ण जगह पे पास हो रहा है, व्यू होल्डर में पास हो रहा है यार, जहाँ पे व्यू होल्डर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के बलबूते पे रिसाइकलर व्यू इतना चौड़ा होता है, इतना लिस्ट व्यू को नीचे दिखाता है वो, ठीक है। अगर इसके पास व्यू होल्ड करने के लिए व्यू होल्डर नहीं होता ना, तो ये भी लिस्ट व्यू की तरह वही सारा व्यू लोड करता, परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है इसकी भी। तो व्यू होल्डर में सोचो आप इस लिसनर को, जो कि किस टाइप का है, इस इंटरफेस के टाइप का है, इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं पास। ऑन आइटम क्लिकिंग, अब यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, पोजीशन एक पास कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आइटम का बेसिकली पोजीशन। तो पोजीशन कैसे मिलेगा हमें, मैं बताती हूँ। एडेप्टर पोजीशन, गेट एडेप्टर पोजीशन, बेसिकली आप ये रन करोगे ना तो आपको यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगी। ये बनाया, आपको नहीं बनाना कुछ। गेट एडेप्टर पोजीशन, एडेप्टर जो है उसका आपको पोजीशन लेना है, ठीक है। ऑल राइट, एडेप्टर का पोजीशन मिल गया, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 ये था। इसमें क्या किया हमने, इसमें जो है मैं मान रही हूँ कॉम्प्लिकेटेड चीजें थोड़ी लगेंगी, बट समय के साथ एकदम क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। स्टेप नंबर 1 में हमने 3 चीजें की, एक इंटरफेस बना लिया, इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन बना लिया और पैरामीटर पास कर दिया पोजीशन, फिर एक वेरिएबल बना लिया ऑफ टाइप इंटरफेस, ठीक है, ऑफ टाइप इंटरफेस, एंड एक फंक्शन भी बना लिया है। इस फंक्शन के अंदर मैंने बेसिकली इसको इनिशियलाइज कर दिया इस वेरिएबल को, क्योंकि मैंने यहाँ पे वादा किया था कि आपको मैं इनिशियलाइज कर दूंगी, ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद में आ गई क्लास माई व्यू होल्डर में, और इनिट के अंदर मैं कुछ कोड लिख रही हूँ, और माई व्यू होल्डर में लिसनर एक वेरिएबल पास किया है जिसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इंटरफेस, जो कि ऊपर बनाया मैंने अभी स्टेप 1 में। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ
आइटम व्यू, ये हमें व्यू मिला ही पड़ा है। आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसको क्लिक करने पर आपने क्या करना है, आपने इस मेथड को कॉल कर रहे हो आप, जो कि ऊपर इंटरफेस में बनाया था, और एडेप्टर पोजीशन पास कर रहे हो। बहुत अच्छे। अब एक छोटी सी और चीज कर दो यार, छोटी सी, बहुत छोटी सी करनी है। क्या करनी है मैं बताती हूँ आपको। ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक मेथड था जैसे ऑन क्रिएट है, और यहाँ पर और आपको ये देखो, ये खुद ही कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नो वैल्यू इज पास्ड फॉर लिसनर पैरामीटर। अब माई व्यू होल्डर जो है ना यार, माई व्यू होल्डर को देखो आप, इसमें पहले तो सिर्फ एक आइटम व्यू पास हो रहा था ऑफ टाइप व्यू, अब तो लिसनर भी पास हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिसनर भी पास करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कैसे पास करें सौम्या मैम, तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक थर्ड पैरामीटर पास कर देती हूँ, लिसनर। लिसनर, इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप रहेगा वही जो हमने ऊपर बनाया है। क्या बनाया, इंटरफेस ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ये कुछ वार्निंग, क्या वार्निंग दे रहे हैं, इसके नीचे अगर आप आओ, क्लास में अपर केस कह रहे हैं, अपर केस से स्टार्ट कर लो, मतलब कैपिटल से, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे लिसनर मैं पास कर दे रही हूँ, बस हो गया मेरा काम। मैंने सिर्फ 3 स्टेप्स किए। क्लास माई एडेप्टर में क्या कह रहा है, इट्स नॉट डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेंबर, ठीक है ओके। इम्प्लीमेंट मेंबर्स पे अगर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, यार ये इम्प्लीमेंट तो हम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट तो हम कर रहे हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ये रहा मेरा, एक मिनट में इसको देखती हूँ क्या दिक्कत हो रही है इसे, ठीक है। इट ओवरराइड्स नथिंग, इट ओवरराइड्स नथिंग। एक मिनट, इसको अगर मैं आकर इम्प्लीमेंट वापस फिर से करूँ, इम्प्लीमेंट मेंबर, ओके तो एक नया बन रहा है ये ऑफ टाइप, ये है ओके। सौम्या जी आपने ये गलती की यहाँ पर कि ये क्यों ऐसा कह रहा है कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ये हमारी जान पहचान के लिए, मतलब ये कह रहा है कि बेसिकली जो हम माई एडेप्टर के टाइम पे ओवरराइड करते हैं उसमें 2 ही मेन मेथड होते हैं, लिसनर जो है वो नहीं रहता है, राइट। तो पहले तो ये जो मैंने नया क्रिएट किया इसको मैं उड़ा दूं, ठीक है, उड़ा दिया, ठीक है। अब वापस आप इस पे ध्यान दो, लिसनर मैंने क्या करना है, इसमें नहीं पास करना, इसमें नहीं पास करना, बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। पर यहाँ पर माई व्यू होल्डर वाला जो क्लास है, माई व्यू होल्डर में तो हमने लिसनर पास किया है ना इंटरफेस टाइप का, तो यहाँ पे भी करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या चालाकी करेंगे, ये जो हमने ऊपर इतना प्राउडली बनाया था ये वेरिएबल माई लिसनर, इसी को मैं कर देती हूँ पास, ठीक है, इसी को कर देती हूँ पास, बस हो गया मेरा काम। एडेप्टर में आपने क्या करना है, 3 चीजें करनी है, बस 3 चीजें। नंबर 1, एक इंटरफेस बनाइए, इंटरफेस के अंदर एक मेथड बना दीजिए। नंबर 2, एक वेरिएबल बनाइए। किस टाइप का वेरिएबल सौम्या मैम, तो वेरिएबल आपका है इस टाइप का, इंटरफेस टाइप का। और उसके बाद एक फंक्शन बनाइए, और फंक्शन में बेसिकली यहाँ पे जो हमने वादा किया था माई लिसनर को इनिशियलाइज करने का, माई लिसनर इज इक्वल टू फंक्शन के अंदर जो लिसनर है इंटरफेस टाइप का, उससे आप उसको इनिशियलाइज कर दीजिए। तो जब भी ये कॉल होएगा ना, जब भी ये मेथड, हम बताएंगे अभी आपको कहाँ पर कॉल होगा ये, जब भी ये कॉल होगा तब यहाँ पर आपका जो लिसनर है वो इनिशियलाइज वगैरह हो रहा होगा। मेन एक्टिविटी में बेसिकली मैं बता दूं, आपका सस्पेंस हटा दूं, मेन एक्टिविटी में ये मेथड कॉल होगा, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। अब हम क्या कर लेंगे, ठीक है, समराइज करी थी मैं आपके लिए, है ना, समराइज करी थी, ओके। तो इंटरफेस बना लिया, वेरिएबल बना लिया ऑफ टाइप इंटरफेस, और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया इसे। इसके बाद व्यू होल्डर में मैं आ गई, व्यू होल्डर में एक पैरामीटर पास कर दिया ऑफ टाइप इंटरफेस। इनिट ब्लॉक के अंदर, इनिट ब्लॉक के अंदर कुछ मैंने काम किया, काम क्या किया, व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये बिल्ट इन मेथड है, इसको कॉल किया और इसके अंदर कुछ पीस ऑफ कोड लिखा। क्या लिखा, लिसनर जो कि इंटरफेस टाइप का वेरिएबल है, लिसनर डॉट डॉट, इसको डॉट करते ही यहाँ पे जो भी इंटरफेस टाइप का वेरिएबल है, तो इंटरफेस के अंदर जितने मेथड्स वगैरह होंगे इसका पूरा हक है वो कि वो उसको इस्तेमाल कर पाए, इसीलिए मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटरफेस टाइप का, ताकि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड वगैरह हो वो उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। ऑन आइटम क्लिकिंग, ये मैंने मेथड बनाया था और इसके अंदर पास कर दिया, ये मांग रहे थे, अगर आप यहाँ पे कमांड पी करो तो ये पोजीशन मांग रहे थे, तो मैंने गेट एडेप्टर पोजीशन पास कर दिया, दैट्स इट। एंड थर्ड चेंज क्या किया मैंने, थर्ड ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में
यहाँ पे रिटर्न करते टाइम माई लिसनर जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था उसको पास कर दिया। अब मैं माई अडेप्टर को आपकी परमिशन लेके कर रही हूँ क्लोज। बहुत परेशान कर लिया माई अडेप्टर ने। अब इसके आगे की कहानी आपके लिए रहेगी बहुत ज्यादा आसान। आ जाओ आप मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में तो यार हमने बहुत सीधा साधा काम किया था, रिसाइकलर व्यू बनाया था, एरे लिस्ट बनाया था और पूरा डेटा यार तैयार किया था, बड़ी मेहनत से तैयार किया था। अब जो है हमें क्या करना है, अगर आप देखो तो एक तरीके से मुझे एक तीसरा डेटा भी चाहिए। न्यूज़ वाली क्लास में जाकर पूरा जो डिटेल पैराग्राफ है वो भी तो हमें बनाना पड़ेगा ना। तो वेर न्यूज़ डेटा लिख देती हूँ, न्यूज़ कंटेंट, जो भी लिखना चाहो आप लिख लो। न्यूज़ कंटेंट ऑफ टाइप इंट, नॉट इंट यार, कम ऑन, स्ट्रिंग। ठीक है, अब मेन एक्टिविटी में वापस आ जाओ। एक और आपको थोड़ा सा यहाँ पर बनाना पड़ेगा वेरिएबल, मतलब एरे बना लो। वेल न्यूज़ कंटेंट इज इक्वल टू एरे ऑफ एंड यहाँ पे फटफट से मैं क्या करती हूँ, काफ़ी सारा बड़ा बड़ा स्ट्रिंग एक्चुअली मतलब डिटेल आपको डालना पड़ेगा। मैं उठा लेती हूँ स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल से आर डॉट स्ट्रिंग डॉट न्यूज़ कंटेंट यहीं से उठा लेती हूँ ताकि यहाँ पे मुझे दिक्कत ना झेलनी पड़े। ठीक है, जितने भी आइटम्स है सब में मैं चाहूँगी कि यही डेटा हम दिखा दें। उप्स, गॉड, मैं क्या ही प्रेस करे जा रही हूँ, उल्टा सीधा। सौम्य आराम से करिए। एडेप्टर वाला चीज़ तो हमने कर ही लिया, वो कर लिया तो और तो चीज़ें हो ही जाएंगी। एडेप्टर को ठीक है मैं मान रही हूँ, हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, और मैंने जो है माइक को कनेक्ट नहीं किया था, इसकी वजह से ऑडियो भी थोड़ी अजीब बीच में हो ही रही होगी, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 या इमेज 6 में से 6 न्यूज़ है ना, तो यहाँ पे 6 वो डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये रहा 5 और ये 6। हो गया मेरा काम, हो गया काम। ऑल राइट, अब न्यूज़ कंटेंट भी बन गया है, तो यहाँ पर न्यूज़ कंटेंट भी हमें पास करना पड़ेगा ना जी। न्यूज़ कंटेंट ये मैंने पास कर दिया। क्या कह रहे हैं ये, अच्छा पोजीशन, बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन में पास कर देते हैं, इंडेक्स। अभी भी कुछ कह रहे हैं, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग फाउंड इंट, ओके, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग फाउंड इंट। अभी देखती हूँ मैं आपकी क्या दिक्कत आ रही है सर। डॉट स्ट्रिंग, इसमें कमांड पी अगर मैं करूँ, अच्छा ये इंटीजर टाइप का हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम शायद आर डॉट स्ट्रिंग यहाँ से उठा रहे हैं ना। ठीक है, कोई नहीं, तो इसको मैं कर देती हूँ डॉट टू स्ट्रिंग कर देती हूँ। सबको करना पड़ेगा, लेकिन वही बात है, डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा, सबको कर देते हैं जी। मैंने कमांड भी पता नहीं क्या प्रेस कर दिया। ऑल राइट, डॉट कॉपी पेस्ट डॉट टू स्ट्रिंग करते जा रहे हैं। मैं कॉपी पेस्ट से अच्छा है डॉट टू स्ट्रिंग में 1 मिनट में लिख लूँगी, खुद से ऐसे लिख लेती हूँ। यहाँ पर भी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है ठीक है। और एडवांस टॉपिक देखिए आएंगे, और बिल्कुल आपको बस गिव अप नहीं करना है, हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिसाइकलर व्यू एडेप्टर की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एडेप्टर हमने लास्ट क्लास में बहुत मेहनत से यार समझाया था, आपको समझना पड़ेगा, उसको बार बार देखिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा 2x पे करके दोबारा देखिए, ठीक है, दोबारा देखिए। तो ये मैंने कर लिया। तीसरा जो ये था न्यूज़ कंटेंट, वो भी प्रिपेयर कर लिया। क्यों प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे नई एक्टिविटी बनाई है ना कि कौन डेटा डालेगा, यहाँ पे कौन डालेगा, मैंने ही तो डालना है ना। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पर और मेन एक्टिविटी में जितने हमारे काम है उसको करना शुरू कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं शुरू। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, माई अडेप्टर यहाँ पे इसको हटा के एक अलग से वेरिएबल माई अडेप्टर का बना लेती हूँ। बिल्कुल घबराओ नहीं आप, बिल्कुल घबराना नहीं है। वेर एडेप्टर या माई अडेप्टर ही नाम दे देती हूँ। माई एडेप्टर इज इक्वल टू, यहाँ मैं कर रही हूँ इसको इनिशियलाइज, और इज इक्वल टू ये जो वेरिएबल है इसको यहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि माई अडेप्टर का मुझे बार बार इस्तेमाल यहाँ पे करना था। माई अडेप्टर डॉट करोगे आप तो आपके पास आएंगे जी बहुत सारे ऑप्शन। तो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर सेट, बेसिकली यहाँ पे जो आपने बनाया था ना, यहाँ पे लिखते हैं, चलो सेट ऑन, जो लास्ट एडेप्टर में आपने सेट आइटम क्लिक लिसनर बनाया होगा ना, यहाँ पर मेथड, यार कहाँ गया एडेप्टर, ओके ठीक है, मैंने गुस्से में आके एडेप्टर को बंद कर दिया था, खोल लेते हैं वापस। तो एडेप्टर यहाँ पे सेट आइटम क्लिक लिसनर बनाया था, इसी का मैं यहाँ पर कर रही हूँ इस्तेमाल। अगर इसका नाम मैं थोड़ा अलग कर दूँ ना, जैसे सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर कर दूँ, तो यहाँ पर आपको भी सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर करना पड़ेगा।
तो इसीलिए एडेप्टर में मैंने यहाँ पर ये मेथड बनाया था। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, लिसनर को अपने इनिशियलाइज भी कर रही हूँ। तो आ जाओ वापस, जल्दी से आओ आप। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें क्या लगेगा, यहाँ पे देखो हम क्या पास कर रहे हैं, लिसनर पास कर रहे हैं ऑफ टाइप इंटरफेस। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर हो रही हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें। तो हम जो है क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। चलो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसका टाइप क्या होना चाहिए, टाइप होना चाहिए इसका इंटरफेस। राइट, समझ आ रही हैं चीजें। तो मैं करूंगी माई एडेप्टर डॉट, इंटरफेस का नाम क्या था, ऑन आइटम क्लिक लिसनर, यही था इंटरफेस का नाम, यही था नाम, ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो इस इंटरफेस को मैंने बुला लिया, यहाँ पे बुला लिया, इनवाइट कर लिया जी, इनवाइट कर लिया। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे पूरा अपना कोड लिखना है। ये कह रहा है कि यार यहाँ पर अगर आप यूज कर रहे हो ना इसको, किसको, इंटरफेस को, तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक मेथड को। कौन से मेथड को, ऑन आइटम क्लिकिंग को। तो यहाँ पे ठीक है, मैंने कहा ओके यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाकर कर लेती हूँ इम्प्लीमेंट मेंबर ऑन आइटम क्लिकिंग को। ठीक है, तो इसलिए अब आप समझ पा रहे होगे कि एडेप्टर के अंदर मैंने इतनी मेहनत क्यों की। मैंने जो है ये इंटरफेस बनाया, इसके अंदर एक मेथड बनाया, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इसको इसके अंदर इनिशियलाइज किया। हर एक चीज का एक पर्पज है, स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ये स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पे 3 चीजें की हैं। स्टेप नंबर 2 व्यू होल्डर के अंदर हमने ये किया, ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर भी पास किया। और बहुत छोटा सा चेंज यहाँ पे माई लिसनर जो यहाँ पे बनाया था ऊपर ना, इसको पास कर दिया अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में। बहुत बढ़िया किया। सो हमें आपने अब गुस्से में आके एडेप्टर को वापस नहीं क्लोज करी मैं, यहाँ पे एडेप्टर हमने क्रिएट कर ही लिया था। और रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडेप्टर इज इक्वल टू माई एडेप्टर, ये जो बनाया ये है। और यहाँ पे हमें कुछ वार्निंग दे रहे हैं, कह रहे हैं वैल में चेंज कर लो, एडेप्टर तो आपका बदल नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, मेरी मर्जी, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, माई एडेप्टर डॉट यहाँ पे जो मेथड बनाया था इसका बेसिकली इस्तेमाल कर पा रही हूँ मैं सीधे तौर पर। और इसके अंदर यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, एक वेरिएबल चाहिए था इंटरफेस टाइप का। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसका टाइप दे दिया, सीधे बुला लिया उसी इंटरफेस को, माई एडेप्टर डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि यार इस इंटरफेस के अंदर ना एक मेथड मैंने बनाया था, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब हो गया है मेरा सारा काम, सच में सारा काम हो गया है। तो आप कह रहे हो ऐसे कैसे, मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी मतलब आइटम को क्लिक कराने पे जो करना है ना आपने, वो यहाँ पे कोड पूरा लिखना है। ऑन क्लिकिंग ईच आइटम व्हाट एक्शन डू यू वांट टू परफॉर्म, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ एक इंटेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट। और इंटेंट जो है, इंटेंट तो यार हम बिल्कुल बचपन से ही, वास्तव में बचपन से बनाते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं कर लेती हूँ ऑल्ट एंटर, ठीक है, मैक पे ऑप्शन, ओके ठीक है, मैक पे ऑप्शन एंटर, ऑप्शन रिटर्न, कमांड पी। क्या क्या चाहिए आपको, जल्दी बताओ। आपको चाहिए, मुझे पता है आपको क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट पहले चाहिए होता है, उसके बाद आप मांगते हो एक्टिविटी का नाम। तो न्यूज डिटेल एक्टिविटी में मैं जाना चाहूंगी हर एक आइटम को क्लिक करने पर, ठीक है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनते जाओ, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ। जो डाउट आए नीचे कॉमेंट में लिखते जाओ, ठीक है, जो डाउट आए नीचे कॉमेंट में लिखते जाओ। तो यहाँ पे इन्हें शायद कुछ हो रही है दिक्कत। कॉन्टेक्स्ट ये कह रहे हैं, नन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी कॉल्ड, ऑलराइट। इंटेंट हमने दिस पास कर दिया, कॉन्टेक्स्ट है न्यूज डिटेल, गेट कॉन्टेक्स्ट कर लिया, क्या बोल रहे हैं ये, गेट कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दिस करने से यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर इस स्क्रीन से बहुत सारी जानकारी देनी है। किसको देनी है, न्यूज डिटेल एक्टिविटी को, इसको देनी है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए एक एक करके सारी जानकारी हम पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर जैसे दिस को नहीं ले पा रहा था वो, तो दिस @ मेन एक्टिविटी, ये आप कर सकते थे, ठीक है, ये कर सकते थे, ये भी आपको वही पूरा काम करके देगा। तो अब मैं करूंगी यहाँ पे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और एक एक करके सारी चीजें मैं पास करूंगी। सबसे पहले क्या पास कर देती हूँ, हेडिंग पास कर देती हूँ, न्यूज हेडिंग। और एरे लिस्ट अपना है, एरे लिस्ट है ही, न्यूज एरे लिस्ट। और न्यूज एरे लिस्ट में हम पोजीशन जो है, देखो इसके अंदर मैं पोजीशन क्यों पास कर रही थी, ये जो ऑन आइटम क्लिकिंग बनाया था, कहती हूँ ना जो मैं करती हूँ हर एक चीज का रीजन होता है। तो यहाँ पे पोजीशन जाएगा, जैसे जिस आइटम को आपने क्लिक किया, मान लो आपने आइटम नंबर 3 को क्लिक किया है ना, तो इसका पोजीशन तो मिलना चाहिए ना मुझे। अगर
आइटम को क्लिक किया, मैं आपको झटपट से बताती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ। एक्चुअली मेरे दिमाग में चलती हैं काफ़ी चीज़ें और उसे बताने के लिए मुझे करना पड़ेगा आईपैड का जल्दी से इस्तेमाल। तो कर देती हूँ मैं स्क्रीन कास्ट फट फट फट। और ये रहा मेरा पेन, ये रहा मेरा पेन। स्क्रीन कास्ट हो जाइए आप जल्दी से, बिल्कुल लेट नहीं करना। तो जैसे मेरा यहाँ पे नया ब्लैंक पेपर बना देती हूँ। तो कलर पिंक नहीं, मुझे ग्रीन चाहिए। सो ये मेरे स्क्रीन पे जैसे हर एक कार्ड है, काफ़ी सारे कार्ड थे मेरे पास। यहाँ पे एक इमेज है न्यूज़ का, न्यूज़ इमेज और न्यूज़ की हेडिंग। तो इसको मैं क्लिक करूंगी तो मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे इसका पोजीशन मुझे पता रहेगा तभी तो नहीं सारा ये जानकारी पास होगी। ये सिर्फ इंटेंट तो ठीक है, इंटेंट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, पर मैं चाहूंगी यही इमेज यहाँ पे बड़ा सा दिख जाए, बड़ा सा दिख जाए। यही हेडिंग जो है यहाँ पे ऐसी बड़ी सी दिख जाए और साथ साथ में जो कंटेंट है काफी सारा वो भी यहाँ पे दिख जाए। समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो ना? तो ये चीज मैं चाहती हूँ। ठीक है, वापस से आओ फटफट से एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो मैं उसी का कोड यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, पोजीशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक मिनट, कहाँ गया माउस का कर्सर? आ जाओ आप जल्दी से अपने काम पर। पोजीशन पास कर दिया मैंने। और इसके बाद अब ये सारी चीजें ना आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे, जैसे ट्यूटोरियल वॉच कर लिया आपने 1.5x पर, 2x पर, इसके बाद आपको जल्दी से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे चीज को। ठीक है, इमेज आईडी, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रोजेक्ट खुद से बनाओगे आप। बार बार आपको ये मैं समझाती हूँ। न्यूज एरे लिस्ट और ये पोजीशन। अच्छा एक और चीज है, सिर्फ पोजीशन पास करने से कैसे काम चलेगा? जो चीज चाहिए वो भी तो पास करो आप। डॉट हेडिंग, न्यूज हेडिंग, और यहाँ पर डॉट इमेज आईडी है ना, न्यूज इमेज। और इस तरीके से इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। लास्ट में क्या दे रहे हैं हम? न्यूज कंटेंट, न्यूज कंटेंट। और इसमें मैं पास कर दूंगी न्यूज एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। पोजीशन जैसे थर्ड है तो उस थर्ड वाले इंडेक्स में जो भी आपका कंटेंट है वो आप दे दो चुपचाप से, बिना कुछ बहस किए। और इसके बाद मैं बस प्यार से स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट कर दूंगी। बहुत अच्छे। अब मुझे बस यहाँ पर आके रिसीव करना है। हर एक आइटम को क्लिक करने पे ये चीजें हो रही हैं, एक इंटेंट खुल रहा है और सारी जानकारी दी जा रही है। बस मुझे आकर यहाँ पे रिसीव करना है उस जानकारी को। ये काम हमने ये लिस्ट व्यू वाले प्रोजेक्ट में भी किया था, अगर आपको याद हो। यूजर एक्टिविटी में देखो कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, ऑल राइट। इसको आप टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ। बहुत आसान सी चीज़ है। वेल नेम नहीं, हेडिंग चाहिए हमें। इंटेंट कीवर्ड है इनका। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, वहाँ पे जो जो नाम हमने दिया है बेसिकली वो यूज़ करना है। हेडिंग, हेडिंग और इमेज आईडी है दूसरा नाम। बिल्कुल कैपिटल वगैरह एक भी अंतर ना आ जाए, मतलब बहुत ध्यान देना है। इमेज आईडी और आपका क्या है? लास्ट न्यूज़ कंटेंट है, लास्ट न्यूज़ कंटेंट। इसको कर देती हूँ न्यूज़ कंटेंट, न्यूज़ कंटेंट। इमेज आईडी बिल्कुल वही है और इसको न्यूज़ कंटेंट की है। गेट इंट एक्स्ट्रा इमेज आईडी। ड्राइबल से एक डिफॉल्ट पिक्चर दिखाने को ये लोग कह रहे हैं, इमेज वही दिखा दो, आप ले जाओ। ऑल राइट, बहुत अच्छे, ये हो गया मेरा काम। अब जल्दी से मैं क्या करती हूँ, जल्दी से इन सब वैल्यूज को सेट भी तो करना है ना। कौन सी वैल्यूज को? तो जैसे यहाँ पर अगर आप आओ, जैसे यहाँ पे सबको फाइंड किया था उसके बाद सब पे वैल्यूज सेट की थी, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं उसको फाइंड कर लेते हैं। ऑल राइट, थीम्स को बंद करो यार। और यहाँ पर वैल हेडिंग इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी। टेक्स्ट व्यू है इसका टाइप, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। आर डॉट आईडी, बहुत आसान चीज़। और बिल्कुल वही आईडीज आपको यूज़ करनी है जो एक्टिविटी यहाँ पे है। ठीक है, ऑलराइट। इसका यहाँ पे कोई गलती ना हो आपसे। न्यूज़ हेडिंग और इसके बाद फिर ओके, दो यहाँ पे सेम हो गया है। हेडिंग टीवी टेक्स्ट व्यू लिख देती हूँ मैं, हेडिंग टेक्स्ट व्यू। इसके बाद इमेज हेडिंग, हेडिंग इमेज व्यू आईवी। ठीक है, आईवी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, इमेज व्यू, इमेज व्यू। आर डॉट आई डी डॉट इमेज, हेडिंग इमेज नाम है इसका शायद। हेडिंग इमेज नाम है, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। ओके, हेडिंग इमेज नहीं, न्यूज़ इमेज नाम है, न्यूज़ इमेज। उसके बाद लास्ट क्या है हमारा? न्यूज़ कंटेंट, न्यूज़ कंटेंट टीवी टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। एंड ये भी है हमारा टेक्स्ट व्यू। एंड जल्दी से इसको फाइंड हम यहाँ पर करें, आर डॉट आई डी डॉट न्यूज़ कंटेंट, न्यूज़ कंटेंट। वेरी गुड। अब जल्दी जल्दी बस आपको क्या करना है, सेट करनी है चीज़ें, सेट करनी है। सो हेडिंग
टेक्स्ट व्यू, हेडिंग टीवी डॉट सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट के लिए यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर लो, ये आप टेक्स्ट के अंदर सब कुछ है। टेक्स्ट इज इक्वल टू उस क्लास से मेन एक्टिविटी से हेडिंग मिली रही है तो बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। और फिर हेडिंग, एक मिनट, हेडिंग टीवी हो गया, हेडिंग आईवी है और न्यूज़ कंटेंट सेट कर देती हूँ मैं पहले। न्यूज़ कंटेंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, वेट, न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट डॉट, ओके, न्यूज़ कंटेंट नहीं, न्यूज़ कंटेंट टीवी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यूज़ कंटेंट। एंड लास्ट हमें क्या सेट करना है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमने इमेज सेट किया है, बिल्कुल उस तरीके से इमेज सेट कर देना है। तो आप आ जाओ यहाँ पे, ये आपकी है हेडिंग आईवी मतलब इमेज व्यू। काफी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हैं सौम्या मैम आपकी, ओके ठीक है। इमेज सेट इमेज रिसोर्स एंड इमेज आईडी, ठीक है, इमेज आईडी। बहुत अच्छे। तो मैं आशा कर रही हूँ कि मेरा पूरा कोड ना बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। मैं इसको रन कर रही हूँ, बस उम्मीद कर रही हूँ, फिंगर सारी क्रॉस्ड, बिकॉज मेहनत काफ़ी लगी है मेरी आपको समझाने में। टर्मिनेट करके वापस चला लो यार आप, ये पुराने वाले प्रोजेक्ट का चल रहा है। क्रैश होगा तो क्या होगा, ओके क्रैश तो नहीं हुआ यार, इसको क्लिक करने पे क्या क्रैश होगा, करते हैं क्लिक, वाओ ऑसम, ये मेरा शो रहा है पर न्यूज़ कंटेंट क्यों नहीं आ रहा। आहा आई गॉट इट, पता है क्यों नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। हमने न्यूज़ का ना, न्यूज़ कंटेंट जो है कहाँ गया, मेन एक्टिविटी, ये जो है आर डॉट स्ट्रिंग यहाँ से उठाकर हम कर रहे हैं गलती, बेसिकली इसको इंटीजर वैल्यू ही मिल रही है, उसी को मैंने टू स्ट्रिंग जबरदस्ती से कर दिया, ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं फिक्स कर देती हूँ। क्या करती हूँ कि इसको फिर पूरी कहानी पेस्ट कर देती हूँ, क्यों, जैसे ये पूरा पैरा पेस्ट किया है वैसे ही कर देती हूँ। देखते हैं आगे क्या होगा। कि जैसे आर डॉट स्ट्रिंग डॉट न्यूज़ कॉन्टेंट डॉट टू स्ट्रिंग पहले करी थी ना, बेसिकली गेट स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल कर लिया। गेट स्ट्रिंग मेथड कुछ नहीं है, आपको बहुत सिंपल सी चीज़ है, गेट स्ट्रिंग मेथड बिल्ट इन आता है, इसमें आप आईडी दे सकते हो स्ट्रिंग की। तो आर डॉट स्ट्रिंग डॉट जो वहाँ पे मैंने बनाया था न्यूज़ कॉन्टेंट कहाँ पे, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में, इसको यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से आपको सातों के सातों डालने थे, तो ये मैंने डाल दिया और इससे मेरा पूरा काम हो जाएगा आसानी से, बहुत बढ़िया। अभी बेसिक सी चीज़ थी, इसमें कोई महाभारत नहीं थी। तो ये जो है मिनिमाइज कर देती हूँ मैं, अगर मैं इसको करूँगी क्लिक तो ये देखो आप पूरा ये चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। और इसके व्यू में थोड़ी सी दिक्कत शायद आ रही है, उसको भी फटफट से हम देख लेते हैं। स्क्रोल व्यू की थोड़ी दिक्कत है, स्क्रोल व्यू आप देखो सीधे सीधे ये ऊपर जा रहा है, राइट, तो वही कट रहा है इसका, लाइक जो भी लाइक एरिया है ऊपर, देखो ये स्क्रोल व्यू आप यहाँ ध्यान से देखो वो काफ़ी ऊपर तक जा रहा है ना, इसको मैं कर देती हूँ फट से फिक्स, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और टेक्स्ट व्यू है इतना और स्क्रोल व्यू ऊपर तक जा रहा है, मार्जिन हटा दो आप सोना, ठीक है। और आप यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू है हमारा, सही है, इसको पूरा मैच पेरेंट, पूरा एरिया स्क्रोल व्यू का लेने को मैं कह देती हूँ, ठीक है। विड्थ भी इसका रहेगा मैच पेरेंट एंड और क्या चीज़ें हैं, और स्क्रोल व्यू को मार्जिन टॉप मुझे देना पड़ेगा ताकि ऊपर ये जो कट रहा है ना एरिया ये नहीं कटे। और जब तक के लिए इसका जो टेक्स्ट साइज है वो भी, वैसे इसका कुछ खास मतलब है नहीं पर फिर भी मैं कर दे रही हूँ। टेक्स्ट साइज से भी देखो ना आप, ओवरलैप हो रहा है ना, चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं चीज़ें, तो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ पे चीज़ें फ़र्क जो है वो दिखेंगी। मार्जिन जो है यहाँ पे अगर मैं हटाती हूँ तो जो है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। स्क्रोल व्यू से मार्जिन हटा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं मार्जिन ऑलरेडी होगा मेरे ख्याल से, ऑलरेडी मार्जिन है यहाँ पर 10 dp का, तो ऑलरेडी सांस लेने की इनकी जगह है। तो वापस से मैं कर रही हूँ इसको रन, और देखो आप इसे टर्मिनेट करके वापस से हो रहा रन, तब तक मैं कर देती हूँ समराइज। तो हमने कुछ नहीं किया यार, बिल्कुल कुछ नहीं किया, घबराने की बात नहीं है। माई अडेप्टर है, बस ये 3 चीज़ें की, एक इंटरफेस बना लिया और इसको मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से ये मेरा चल रहा है। और ये इतना ही कंटेंट है क्या, इतना ही, बस यहाँ पे स्पेसिंग का थोड़ा ध्यान दे लो बस आप, ताकि ये कटे नहीं। देखो वापस से मैं इसको सही करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखो अभी आप सही दिख रहा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। इसे इशू क्या आ रहा है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो आ जाओ आप यहाँ पर स्क्रोल व्यू के अंदर, हाइट है इसकी रैप कंटेंट, ठीक है, वो तो ठीक है, जितनी इसको जगह चाहिए उतनी ही ले रहा है ये, उसमें कोई इशू नहीं है। इसको मार्जिन थोड़ा गैपिंग ज़्यादा देती हूँ, 12 dp,
काफ़ी ज़्यादा इसमें पैडिंग, मार्जिन, काफ़ी चीज़ें ट्राई करी स्क्रोल व्यू के अंदर, पर उसके बाद भी एक्सटर्नल अफेयर से ऐसे करके शो नहीं हो रहा था। मैंने इसको ना टेक्स्ट व्यू को एक लीनियर लेआउट में डाल दिया और फिर रन किया। ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो अगर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं चल रही हो, ठीक है। लॉजिक पे आप ज़्यादा ध्यान दो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे सर्च कर लिया, ठीक है, वो काम आपका हो जाएगा वहीं से। तो ये देखो मेरा एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से चल रहा है। इस इमेज को क्लिक करूँगी मैं तो ये सर का इमेज जो है वो बड़ा सा दिख रहा है एंड पूरा डिटेल वगैरह भी यहाँ पे आ रहा है। तो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगर चीज़ें यार मेहनत मेरी अगर आपको लग रहा है कि आ रही हैं आपके काम, ठीक है, इतनी जो आपको समझाने के लिए एनर्जी डाल रही हूँ वो अगर लग रहा है आपको सही है तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना और अंडरस्टूड कमेंट ज़रूर से करो ताकि मुझे समझ में आता रहे कि आप लोग कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बेसिकली ओवरऑल कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं मुझे आप बताते रहा करो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सच में सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एवरी डे। लाइक कम से कम 20-30 मिनट निकाल के मैं आपका पूरा पढ़ती हूँ, किसको क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, कमेंट में पढ़ती हूँ। तो कमेंट में जाके आप बताओ ज़रूर से। और अगर ये समझ अभी थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा शायद, जैसे स्टेप 1 हमने ये किया, यहाँ पे इंटरफेस बनाया, इससे संबंधित वेरिएबल बनाया, इस मेथड के अंदर इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, फिर आ गए हम माई व्यू होल्डर में और इसके अंदर ये आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर किया और यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया था, राइट। यहाँ पे ये पैरामीटर पास कर दिया था, ठीक है, पैरामीटर पास किया एंड यहाँ ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हम रिटर्न के टाइम पे माई लिसनर जो ये बनाया था इसको रिटर्न करें। और उसके बाद मेन एक्टिविटी में तो बहुत सारी चीजें हमने की हैं, वो आपके सामने ही सब की हैं, सब आपने समझ लिया है। न्यूज डिटेल एक्टिविटी में बनी बनाई सारी चीजें थी, पहले भी कर रखी है हमने, तो बहुत ज्यादा मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगी फिलहाल। और इसी के साथ आप इस प्रोजेक्ट को जरूर कंप्लीट करिए। बहुत मजेदार सा ये न्यूज ऐप प्रोजेक्ट है और इसका तो यार अच्छे से वीडियो वगैरह बना के आप लोग डालना ही। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑप्शन आपको दिखाता है वीडियो वगैरह बनाने का और रिकॉर्ड स्क्रीन का ऑप्शन देगा और कैप्चर स्क्रीन, काफी चीजें ऑप्शन वगैरह देता है। तो आप ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खूब पढ़ते रहो आप लोग, आगे बढ़ते रहो, यही दुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।